प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोका संख्या 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश् चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। हाँ, ठीक हो जाएंगे आप जल्दी। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी हरे कृष्णा सभी को। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो सक्तः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदास्तान् सक्तश्च कुर्याद् विद्वांस्तथा शक्तः चर्किषुलोकसंग्रहम्। लोकसंग्रह। अनीता जायसवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। सक्तात् कर्माणि अविद्वांस सक्तः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः कुर्याद् विद्वांस्तथा लोकसंग्रहम्। हरे कृष्णा। सैल माता जी अनुवाद रिपीट कराइएगा। सैल माता जी अनुवाद रिपीट कराइएगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन। सैल माता जी को आवाज आ रही क्या? रिपीट कराएंगे सैल माता जी? शायद सैल माता जी तक आवाज नहीं जा रही। सुनीता कौशिक माता जी आप कराइएगा। हाँ जी। जी कराइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। हाँ जी। जिस प्रकार अज्ञानी जन जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि विद्वान जनों को चाहिए वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त कार्य करें। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। दिव्या पाठक माता जी। जी प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री शीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री शीला प्रभुपाद। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है।
हरे कृष्णा जी। जो माता जी बोलिएगा। जी मैं प्रयास कर रही हूँ उसको एक्सप्लेन करने का। ये एक काफी इम्पोर्टेंट श्लोक है जिसे अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण हमें ये बता रहे हैं कि हमें अपना जीवन असल में किस तरह जीना चाहिए। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन मनुष्यों की शास्त्र और शास्त्र संबंधित सभी शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है एवं उन्हें इस बात पर ही विश्वास है कि शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, वह कर्म इसी आशा से करते हैं कि अंत में फल अवश्य मिलना चाहिए। यही उनका टारगेट होता है कि वे ना तो परमात्मा के तत्व को जानने वाले तत्वज्ञ हैं और ना ही वो दुराचारी हैं, परंतु वो अज्ञानी हैं, क्योंकि वो सारे कर्म ऐसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसे लोग शास्त्रज्ञ तो हैं परंतु तत्वज्ञ नहीं हैं, परमात्मा के तत्व को नहीं समझते। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति का कर्म करने का तरीका बहुत आदर्श होता है, क्योंकि वह कर्म को पूरी काक चेष्टा से करते हैं कि अगर कर्म में वो सोचते हैं कि अगर कर्म में कहीं भी कमी रह गई तो फल में भी कमी हो जाएगी। तो जो फल की कामना है उसमें एम्बिशन है, सेल्फिशनेस है, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है। परंतु जो विद्वान है, ज्ञानी है, वह भी कर्म तो उसी तत्परता से करता है, उसी सिंसियरिटी से करता है, पर उसका अप्रोच सेल्फ सेंटर्ड नहीं होकर कृष्णा सेंटर्ड है। अर्थात वह कृष्ण भक्ति भावना से भावित होकर अपने हर कार्य को करते समय भगवान को सेंटर में रखकर करता है हर कर्म। उदाहरण के लिए, जैसे सपोज एक कंपनी में 2 मैनेजर हैं, दोनों ही अपना कार्य बड़ी कुशलता से करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनमें से एक जो कृष्ण भक्ति भावना रहित है, वो इसलिए अपने दिन रात अपने काम में जुटा रहता है क्योंकि उसे एक अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, क्योंकि उसे एक बेटर पैकेज चाहिए, क्योंकि उसने सोच रखा है कि भाई आज मेरे पास ये ऑटोमेटिक गियरलेस कार है 10-12 लाख की, अगले साल मुझे इसको बदल कर 45 लाख की इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाली कार लूंगा। अर्थात जो गाड़ी चलाने का मजा लेना है उसको, वो उसके लिए मेहनत कर रहा है, उसी इंद्रिय सुख के लिए। परंतु जो कृष्ण भावना भावित ज्ञानी पुरुष है, कर्म वह भी कर रहा है और उतनी ही तत्परता से, परंतु वह अपने समस्त कर्म कृष्ण के लिए कर रहा है। सैलरी तो उसे भी चाहिए, परंतु इस सैलरी पर वह आसक्ति नहीं रखता। उसे वह सिर्फ एक साधन मानता है जिनसे वह अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकता पूर्ण कर सकेगा, उसमें कोई कमी ना रहे, क्योंकि वह अपनी पत्नी, संतानों और सभी संबंधियों में उस परमात्मा के अंश को ही देखता है। परंतु वह यह सब जो कर्म कर रहा है वो साक्षी भाव से करता है, अर्थात उससे अपने को अलग रखकर। उसे अपनी सांसारिक उपलब्धताओं से कोई आसक्ति नहीं होती है, वो अपने को डिटैच करके सभी कार्य करता है, क्योंकि एक्चुअली वो हर समय उस परम तत्व से ही अटैच्ड रहता है। ऐसे विद्वानी मनुष्य समाज के हित के लिए या लोक हित के लिए भी कर्म करते हैं, इसीलिए वो करते हैं कर्म जिसमें उन्हें स्वयं के लाभ की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वो रिटर्न के लिए कुछ करते ही नहीं है। इस प्रकार से जो निष्काम कर्म करने वाले ज्ञानी मनुष्य संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पद, अधिकार की जो एबिलिटीज हैं, धन जो है, योग्यता है, इन सब
को कभी भी अपने लिए वो नहीं मानते हैं, बल्कि संसार और संसार की सेवा के लिए ही मानते हैं। तो इस श्लोक में जो दो पद हैं, यथा और तथा, ये दोनों पद कर्म करने के प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परता से कर्म करता है, अज्ञानी पुरुष जो करता है स्वार्थ के लिए सावधानी से, बहुत ही तत्परता से काम करता है, लेकिन उसमें सिर्फ उसका स्वार्थ होता है। ज्ञानी पुरुष उसी तत्परता से लोक हित के लिए कार्य करता है। और इसमें एक बात और ये भी है कि ज्ञानी पुरुष को क्योंकि कर्म करते समय किसी भी फल की आसक्ति नहीं है, तथा वो कर्म करना उसका कोई कंपल्शन भी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि ज्ञानी पुरुष ये सोचकर कि नहीं, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो अपने कर्म की उपेक्षा करे। तो इसलिए भगवान ने उन्हें सकाम अज्ञानी व्यक्ति की तरह ही, सकाम अज्ञानी व्यक्ति जो कि कर्म को किसी फल की आशा से ही कर रहा है और अज्ञानी है, उसकी तरह ही कुशलता से कर्म करने की आज्ञा दी है। मतलब कर्म करने को करना उसी कुशलता से है। तो जो कर्म हमें भगवान को समर्पित करना है, इसका कारण यही है। क्यों उस कर्म को कुशलता से करना है? क्योंकि हमें उस कर्म को भगवान को समर्पित करना है, उन्हें ही उसको ऑफर करना है। तो उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना जरूरी है। ऐसे ही तो नहीं हम कुछ भी ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं, जिनको हम इतना प्रेम करते हैं, भगवान को ऐसे तो नहीं समर्पित कर सकते। अतः जो विद्वान मनुष्य है वो लोक कल्याण की इच्छा से श्रेष्ठ कर्म करे, यही भगवान की आज्ञा है। परंतु उसमें कुछ प्राप्त करने का भाव नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए राम और रावण के बीच का जो युद्ध था, राम ने सीता के सतीत्व की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया। तो जब उन्होंने रावण का वध किया, उसके बाद वो चाहते तो लंका के राजा बन के अपने राज्य का विस्तार कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने राजा वो खुद नहीं बने, उन्होंने विभीषण को बनाया। इसी तरह राम और बाली का जब युद्ध हुआ तो बाली को हरा कर उन्होंने सुग्रीव को राज्य दे दिया, स्वयं वो राज्य नहीं लिया। जैसे कि हो सकता है मेरे उस उदाहरण से कुछ लोग पता नहीं सहमत ना हो, लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री जी मोदी का भी उदाहरण इसमें देना चाहूंगी कि कर्म योग को उन्होंने भी अपने जीवन का सिद्धांत बनाया है। जो 16-16, 18-18 घंटे सिर्फ देश के लिए सोचना, देश के लिए काम करना, उसमें और इतनी ईमानदारी से कर्म करना जैसे कोई योगी करता है, और किसी भी परिवार के सदस्य को उसका कोई लाभ नहीं है। आज तक तो हमारी नॉलेज में नहीं है, और अगर होता तो अब तक तो पता भी चल जाता। और अपने किसी भी परिवार के सदस्य को अपने साथ रहकर रखकर वो सुख सुविधाओं का ऐसा कोई भोग नहीं कर रहे हैं। अपने फायदे के लिए चुनाव की रैलियां करते हैं, वो सब करते हैं, कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं, लेकिन एज ए नेता ये उनका कर्म है, वो कर रहे हैं। पर वो अगर देखा जाए तो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दिन रात वो देश के ही हित के लिए सोच रहे हैं। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि वो कर्म योग का एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने और हमें प्रेरणा देते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष स्वयं अनासक्त भाव से कुशलता पूर्वक कर्म करे और कर्म करते हुए अपने चित्त को शुद्ध रखे, तथा अज्ञानी पुरुष को भी प्रेरणा दे कि उनके सामने वो उदाहरण प्रस्तुत करें कि किस तरह कर्म को कुशलता से तो करना है, पर अनासक्त होकर सकाम कर्म करने की इच्छा का त्याग करके कैसे कृष्ण भावना से भावित होकर कर्म करें, तथा अपने चित्त का शुद्धिकरण करें, जिससे हम सब अंततः अपने घर को लौट जाएं। और हमारा घर कहाँ है हम सबको पता है, वो है बैकुंठ धाम, जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं। वो हमारी राह देख रहे हैं। ये बैकुंठ धाम ही हमारा वास्तविक घर है। और इस भौतिक संसार में जो हम आ गए हैं ना, वो अपने ही
मोह ग्रसित इच्छाओं और कर्म बंधन के कारण ही आए हैं, और वापस हमें अंत में वैकुंठ धाम ही जाना है। परंतु वहां जाने का, वापस जाने का जो एंट्री टिकट है वो है श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति। श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति से जो हमें खुद तो करनी ही चाहिए, साथ ही साथ अपने आसपास रहने वाले अज्ञानी व्यक्तियों को भी समझाना चाहिए कि वो अपना सर्वस्व कृष्ण को अर्पित कर दें, प्रत्येक कर्म को करें परंतु अनासक्त होकर, तभी वो वैकुंठ धाम की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करे होगा उनका, जहां भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो हम वहां पहुंचे और उस आध्यात्मिक जगत में जा पहुंच कर उनके साथ रहे। यही भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं इसी क्षण की, कि कब मेरी संतानें मेरे पास आए, क्योंकि वो बैकुंठ है जहाँ कुंठा नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है, रोग नहीं है, ये कोरोना जैसी महामारी नहीं है, मृत्यु कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ प्रकाश है, परम आनंद है, और इस आनंद की प्राप्ति ही मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य है। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई कोई क्यों नहीं जाना चाहेगा ऐसी जगह, सभी चाहेंगे जाना। तो अगर बहुत लंबा ना हो रहा हो तो मैं एक कथा सुनाना चाहती हूँ प्रभु जी। जी माता जी बोलिएगा। तो एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि हर कोई बैकुंठ जाना चाहता है, आप क्यों नहीं चाहते, आप क्यों नहीं ले आते हैं उन्हें? हर कोई जाना चाहता होगा, क्यों नहीं कोई जाना चाहेगा, आना चाहेगा आपके पास? तो इस भौतिक संसार में वो इतना दुख झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरी सभी संतानें सुखपूर्वक यहाँ मेरे साथ रहे, पर जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक ये संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमें प्रेम करते हैं, हमारे मित्र हैं, तो वो हमसे जबरदस्ती तो नहीं करेंगे। इसलिए वो सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब आए। इच्छा हमें खुद कर, मतलब मनुष्य को स्वयं करनी होगी। तो उन्होंने नारद जी से कहा कि अगर आपको, नारद जी ने कहा कि नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं नहीं मानता कि कोई नहीं आना चाह रहा है, कोई क्यों नहीं इच्छा करेगा, सभी इच्छा करेंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप कोशिश करके देख लीजिए, आप प्रयास करिए। तो नारद जी धरती पे आए और उन्होंने देखना शुरू किया कि किससे कहें चलने को। तो कुछ पहले शुरू में उन्हें कुछ युवा लोग मिले जिनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, उन्होंने उनको तो नहीं लिया, सोचा कि अभी इनको छोड़ देते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति थे, बहुत वृद्ध थे, तो उनसे कहा कि क्या बैकुंठ चलेंगे मेरे साथ? तो पहले तो वृद्ध व्यक्ति नारद जी को देखकर एकदम भावुक हो गए और उनके चरण छुए। और जैसे ही उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे साथ बैकुंठ चलेंगे, बैकुंठ धाम, तो वो एकदम चुप हो गए। उन्हें लगा बैकुंठ धाम जाने के लिए तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा, तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा कि नहीं, असल में मेरे वैसे तो 4 लड़के हैं, 3 की शादियां हो गई हैं, एक लड़के की शादी अभी नहीं हुई है, तो जरा उसकी शादी कर दूं, उसके बाद मैं चलूंगा, तो 1 साल का मुझे समय दे दीजिए। तो नारद जी ने कहा ठीक है, 1 साल बाद मैं आ जाऊंगा। 1 साल बाद जब नारद जी तुरंत पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वो वृद्ध व्यक्ति तो 1 साल पहले ही मर चुके थे, वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और वो कुत्ता बन के अपने घर के दरवाजे पे बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो कुत्ते बन गए हैं, अरे आप मेरे साथ चलते बैकुंठ धाम। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, असल में मैं ठीक हूँ, यहीं पे ठीक हूँ, अभी मैं नहीं चलूंगा, अभी रुक जाइए। असल में मेरी बहू बहुत थोड़ा चंचल स्वभाव की है, घर में टिकती नहीं है, बार बार इधर उधर घरों में, लोग अपने मित्रों के घर में, सहेलियों के घर में घूमती रहती है। तो जरा बच्चा हो जाए उसका, थोड़ी जिम्मेदार हो जाए वो, तो तब मैं चलूंगा, क्योंकि वो चली जाती है बार बार इधर उधर, तो मुझे घर की रखवाली करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं यहाँ बैठा रहता हूँ दरवाजे पे। तो नारद जी ने कहा ठीक है, तो फिर मैं कब आऊं? तो बोले अभी आप रुक जाइए, जरा बच्चा हो जाए, साल भर रुक जाइए, फिर आइएगा। तो नारद जी फिर गए।
तब तक वो कुत्ता मर चुका था और वो वृद्ध व्यक्ति नाली का कीड़ा बन चुका था। और वो जहां पे उनकी बहू बर्तन धोती थी उस जगह की नाली पे रह रहे थे। तो उन्होंने कहा, अरे आपका तो बड़ा ही पतन हो गया, आप तो कीड़ा बन गए, तो आप ऐसा करिए कि अब तो चलिए मेरे साथ बैकुंठ धाम, कि अभी भी नहीं चलेंगे। तो वो वृद्ध व्यक्ति, वो जो कीड़ा बने हुए वृद्ध व्यक्ति थे, वो एकदम झल्ला गए और बोलते हैं कि क्या आप मेरे ही पीछे पड़ गए नारद जी, चलिए चलिए, मुझे नहीं जाना है। यहाँ मेरी बहू तरह तरह का भोजन बनाती है, उसके बाद जब बर्तन धोती है तो वो जूठन जो होती है वो पानी में आती है और मैं उसका रसा स्वादन करता हूँ, आराम से रह रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए, मुझे नहीं जाना है बैकुंठ धाम। तो इस कथा का तात्पर्य ये है कि जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, अज्ञानी हैं, क्योंकि वे हर कार्य आसक्ति के लिए ही करते हैं, आसक्त होकर ही करते हैं। तो ऐसे में ज्ञानी पुरुष को उन्हें कृष्ण भक्ति की ओर प्रेरित करना चाहिए, उन्हें इस मोहजनित निद्रा से जगाकर कृष्ण का निष्काम प्रेमी बनाने का उपाय बताना चाहिए और उसे भगवत धाम में ले जाने का प्रशिक्षण देना चाहिए, जैसे कि प्रभु जी कर रहे हैं। हम सब उनके बहुत आभारी हैं, वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। तो यही मेरे समझ में इसका तात्पर्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, पूरा गीता का सार आपने प्रस्तुत किया आज, बहुत सुंदर। और आप अक्षत प्रभु को धन्यवाद दिया कीजिए, अक्षत प्रभु के कारण आप जैसे इतना सुंदर, और अक्षत प्रभु को हम भी कर रहे हैं थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके माध्यम से आप इतना सुंदर हम लोग को आपके मुख से ये कथा सुनने को मिल रहा है। तो अक्षत प्रभु को धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी जो कहानी बता रही थी, उस बुजुर्ग को कुत्ता क्यों बनना पड़ा मालूम? क्योंकि वो पहले जवान थे और जब जवानी में लेने नारद जी आए थे और बहुत बढ़िया भक्त थे, तो उनको लेने आए तो बोले मैं जाने का तैयार हूँ, लेकिन यंग लड़का हूँ, मर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप को दुखी हो गए। तो बोले मैं शादी कर लेता हूँ फिर चलूंगा। फिर शादी कर लेते हैं तो बोले अब चलोगे? अब बोले शादी कर लूँ लेकिन ये विधवा हो जाएगी, लोगों को बड़ा वो कलंक लगेगा। फिर तो बोले इनका बच्चा हो जाए फिर चलूं। और ऐसे करते करते वो बच्चा हो गया, फिर वो बड़ा हो गया, फिर वो क्या हो गया, वो बच्चा भी बड़ा होने लगा और ये पति पत्नी दोनों नौकरी करने लगे। तो ये बुजुर्ग उसको जब लेने आए थे ना नारद जी, तो ये बोले मैं तो चल दूं, लेकिन बहू और बेटा दोनों नौकरी करने चले जाते, ये बेटे का ध्यान कौन रखेगा? एक घर में कोई भी चोरी आके चोरी कर लेगा, तो वो घर की रखवाली करते थे। तो इसीलिए फिर उनको भगवान क्या बताया थी, अब समय तो हो गया था, तो उसके बाद इसलिए उन्होंने भगवान ने उसको कुत्ता बना दिया कि भाई तुमको घर रक्षा करने की इच्छा है ना, तो चलो तुम वहां के कुत्ता बन जाओ। उसके बाद भी भगवान उनके ऊपर दया करने के लिए उनको लेने आना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी जैसा कि माता जी ने फिर आगे बताया ना, तो वो आगे बढ़ गया। तो हम लोग वास्तव में नहीं जाना चाहते। बात ये नहीं कि हम नहीं जा सकते, हम जाना नहीं चाहते, हम तो 1 रुपया नहीं छोड़ना चाहते, चाय नहीं छोड़ना चाहते, तो कैसे भगवान मिले बताइए? अरे आपसे कोई पूछे कि चाय चाहिए कृष्ण चाहिए, तो बोले कृष्ण तो मैं सुबह आरती कर लूंगा, चाय अभी दे दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अक्षत प्रभु जी के सच में बहुत उसको आशीर्वाद है, बच्चे को उसका वो माध्यम बने हैं आप लोगों से जुड़ने का, और बहुत एक दिशा मिली है जीवन जीने की, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन जब भी कर पाती हूँ मैं अटेंड करती हूँ। हाँ माता जी कई बार ड्राइव करते हुए ज्वाइन कर लेती हैं कहीं जहाँ मौका मिलता है। हम लोग को पूरा विश्वास है, इसलिए माता जी को आजकल हम लोग परेशान नहीं करते। अब हम ग्रुप में किसी को पर्सनल में मैसेज नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये समझ में आ गया जितने जुड़े हुए हैं वो कहीं से जब भी समय मिलेगा तो जरूर जुड़ते हैं। तो मैं एक दूसरी बात रखना चाह रहा हूँ, जब हम चाय नहीं छोड़ सकते तो भगवान कैसे मिले? बात समझ रहे हैं? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको अन्यथा अपने हृदय पे मत लीजिएगा। और 2-3 चीजों को बस वैष्णवी आप बोलिएगा, इसके बाद मैं केवल 1 या 2 मिनट बस लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग के बीच में बोलने जा रहा हूँ। ये अभी माता जी ने बहुत सुंदर बताया, आसक्त होकर काम नहीं करना। मैं ये तक बोल रहा हूँ, कल हम लोगों ने, माता जी ने हम लोग को गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनाई थी ना, विनोद पासवान प्रभु और सुनीता माता जी पहली बार। तो आप लोग को ध्यान है उसमें गजेंद्र के जितने पति पत्नी बच्चे, उनकी कितनी रानियां थी, और वो बहुत बहुत बड़े राजा थे, लेकिन कोई नहीं बचा पा रहे थे, सब खड़े होकर रो रहे थे, लेकिन कोई बचा नहीं सकता। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है।
चित्रकेतु की कहानी हम लोगों ने सबने सुनी है। कोई इस धरा धरती पे ब्रह्मा तक अमर नहीं है, तो किसी के आने जाने पे परेशान मत होइए। आप ये देखिए कि आप और हम जितने दिन हैं उतने दिन किसी को कृष्ण भक्ति दे पा रहे हैं कि नहीं, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। अदरवाइज मैं 100 साल जीऊं और नरक जैसे रखूं अपने घर परिवार को, अपने बीवी बच्चों पत्नी बच्चों को, तो क्या फायदा मेरे जीवन का। मेरी बात समझिए, मैं पति हूं और मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को खुश नहीं रख पा रहा हूं, तो मेरे इस जीवन का क्या फायदा। मेरा जो 80 साल का जीवन है वो 30 साल में बहुत है। मैं अपना पूरा जीवन खा पी के इधर मटर गश्ती में निकाल दिया, कृष्ण भक्ति कर ही नहीं पाया, तो फायदा क्या हुआ। मैं इस जीवन को तो नरक बनाया ही, मरने के बाद परलोक में भी उसी प्रकार की गति को प्राप्त करूंगा। जो लोग अपने कर्म का निर्वहन सही ढंग से नहीं करते, अपने पति का, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का, किसी का भी, जितने दिन वो हैं उतने दिन उनके साथ बहुत अच्छे से रहना है। उनके जाने के बाद उनकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारे हाथ का है ही नहीं। और आप, वो तो दूसरा जीवन पा गया, अब वो तो दूसरे जगह बड़े खुश है, आराम से है। आप उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं। अब आपको अपना जीवन किस पे समर्पित करना है, जो बाकी लोग बचे हैं उनको कृष्ण भक्ति देने में। जो चला गया उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उतने दिन ही हमारे साथ उनका संबंध था। लेकिन जितने दिन हम यहां हैं उसके उतने दिन हमने उनके साथ निष्ठापूर्वक जीवन बिताया कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब तक हैं तब तक उनके साथ निष्ठापूर्वक ना रहें, उनको कृष्ण भक्ति ना दे पाए, तो फिर फायदा क्या। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है अपने पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने पति का। बहुत ये माता जी बहुत सुंदर बता रही थी, इन कर्मों का निर्वहन करते हुए भी आसक्त नहीं होना है इन चीजों से। क्यों, क्योंकि माता जी ने बहुत सुंदर बताया कि ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति जानता है ये कृष्ण सेवा है। मेरी पत्नी का खुश रखना, ये भगवान ने मुझे इसे पत्नी स्वरूप दिया है, तो इसको खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। ये पति रूप में इन्हें दिए हैं, तो इसे पति रूप में खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है। ये कृष्ण, माता जी ने बहुत सुंदर सुंदर शब्द बोले कि वो ज्ञानी व्यक्ति ये जानता, ये नहीं जानता कि मैं इसको प्यार करूंगा तो ये मुझे साड़ी देगा, इसलिए ये अज्ञानी। माता जी ने पहला उदाहरण दिया। फिर दूसरा उदाहरण ये दिया कि भगवान ने इसे मुझे पति रूप में या पत्नी रूप में दिया है, इसलिए मुझे इस अपने दायित्व का निर्वहन बहुत ईमानदारी से करना है, क्योंकि इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। मैं आप लोग को उन सारी चर्चाओं पे नहीं करूंगा। बहुत सुंदर राधा गोविंद महाराज सुना रहे थे कृष्णा कैकेयी का राजा दशरथ के साथ कैसे वार्तालाप होता है, राजा दशरथ किन किन शब्दों का उपयोग करते हैं, और कैसे पति निष्ठा थी वो जो कैकेयी थी, और कैसे हुआ, उन सब पे चर्चा नहीं करूंगा। वो बहुत सुंदर कहानी है, और वो यथार्थ है कि पत्नी भी यदि केवल कुछ ना करे, पति धर्म का पालन करे, तो भी वो इस जीवन में भी भगवान मतलब स्वर्ग को प्राप्त करती है, और मरने के बाद भी परलोक में भी बहुत खुश हो पाती है। तो ये इस पे चर्चा नहीं करेंगे, ये बोलने की विषय नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें हम लोग नहीं उलझेंगे। केवल हमारा अभी का मत ये है कि हम लोग को जीते जी यदि हम किसी को कृष्ण भक्ति नहीं दे पाए, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। वो कहानी सुना हम लोगों ने ना कि मोर रहते हैं, भगवान राम और सीता जब वन में जाते थे, राम लक्ष्मण और सीता जी, माता सीता जाते रहते हैं, तो माता सीता को पानी प्यास लगता है, तो भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु मुझे तो प्यास लगी है। भगवान राम बहुत देखते हैं। देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो एक बाण से समुद्र को सुखा सकते हैं, लेकिन वो उस समय क्या कर रहे थे, भगवान एक पुरुष की स्थिति क्या होती उसका पालन कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया, सबसे पूछा कि पानी कहाँ है। तब एक मोर ने बोला कि पानी मैं बता सकता हूँ कहाँ मिलेगा। तो बोले तुम तो उड़ के चले जाओगी, मैं पैदल ऐसे कैसे पहुंचेंगे। तो बोले मैं अपना पंख आपको दिखाते चलूंगी और वहां पानी जहाँ पे वहां तक पहुंच जाएंगे आप। बोले ठीक। वो पंख निकाल के आगे बढ़ती चली गई, और जब उस जहाँ पे पानी था वहां पहुंचे तो मोर का पूरा पंख निकल चुका था और जलाशय तक प्रभु राम पहुंच गए थे। तो वहां जाके मोर ने अपना प्राण त्याग दिया। तो भगवान राम ने बोला कि ऐसा क्यों तुमने अपना, क्योंकि आप सबको पता होगा कि मोर यदि अपना पंख छोड़ देगा, पूरा शरीर से निकाल देगा, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान राम ने बोला तुमने ऐसा क्यों किया। तो बोले प्रभु यदि ये शरीर आपके काम ना आ पाए तो ऐसे शरीर का क्या फायदा। तो देख रहे हैं एक और भगवान राम ने, देखी मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं अब आपके पास,
भगवान राम का उनने केवल अपना मोर रूपी शरीर को त्यागा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को क्या तब उनने क्या वरदान दिया भगवान राम ने? बोले अभी तो तुमने अपना प्राण त्याग दिया, अपना शरीर त्याग दिया, जब मैं द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आऊंगा तो तुम्हें मैं अपने सिर पे धारण करूंगा। तो जो भगवान की सेवा में लगते हैं ना, भगवान उसको अपने सिर पे धारण करते हैं, और इसीलिए भगवान जो है वो मोर पंख को अपने सिर पे धारण करते हैं। तो जो भगवान के लिए अपना जीवन देखिए, आप अपने पति बच्चे किसी के लिए उनको कर्तव्य मान के कीजिए, लेकिन उसके प्रति दुखी ना होइए। आशा भगवान की लीला का हस्तक्षेप आप क्यों? मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही है, हम भगवान के कार्यों में क्यों विघ्न डालना चाहते हैं? यदि उसका जीवन कितने दिन का था या है या होगा, उसमें आप और हम बाधा कैसे डाल सकते हैं? हम तो जितने दिन है उतने दिन, और यही गीता का ज्ञान है। यदि हम गीता पढ़ते हुए इस ज्ञान को धारण नहीं कर पाए और इन चीजों से आसक्त नहीं हो पाए तो कोई फायदा नहीं गीता ज्ञान। लोग इसीलिए हमसे पूछते हैं कि आप गीता ज्ञान करते हैं प्रभु, तो आप ऐसा करते हैं कुछ कि आपको प्यास लगा तो आप चिल्लाने लगे, क्या है 2 घंटा हो गया पानी नहीं लाए, तो आप भी ऐसे करते हैं? तो यदि गीता ज्ञान है आपको तो ऐसा नहीं चिल्लाएंगे। तो जो लोग बोलते हैं कि आप गीता पढ़ते हैं फिर ऐसा करते हैं, तो सही बोलते हैं, वो हमारा टेस्ट लेते रहते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। तो यदि हम गीता का ज्ञान ले रहे हैं तो हमको अपने जीवन में इन चीजों को उतारना है। यदि हम नहीं उतार रहे हैं तो अभी हम कच्चे हैं। पक्के कैसे होंगे? उनको अपने जीवन में उतारने के बाद, है ना? तो इसलिए ध्यान रखें। और दूसरी बात जो भी है, देखिए अपने जीवन को नरक बनाना है तो 4 नियम का पालन मत कीजिए। क्या? मांसाहार का त्याग मत कीजिए, परस्त्री गमन को मत त्यागिए, नशा को मत छोड़िए, और क्या मत कीजिए? जुआ। ये 4 चीज को अपने जीवन में, कोई एक चीज को भी अपने जीवन में धारण करके रखे हैं, मतलब आप अपने इस जीवन को भी नरक बना के रखे हैं और आने वाले जीवन को भी नरक बना रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने परिवार को भी नरक में भेज रहे हैं और अपने लिए भी स्थान भी बना के रख रहे हैं। तो इन चीजों का त्याग बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण वैष्णवी, टाइम हो जाएगा इसलिए मैं यही विराम देता हूं, आप बोलिएगा। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण वैष्णवी इस श्लोक को कंक्लूड कर रही हैं दिव्या माता जी की बात। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रभु जी बता रहे थे श्लोक के बारे में, और दिव्या माता जी ने भी बहुत अच्छे से श्लोक को बताया था। बहुत सुंदर तरीके से माता जी ने कहानी भी बताई। और जैसे कि माता जी बता रही थी कि इसका जो, इस श्लोक का जो मेन मुद्दा क्या था कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है और एक कृष्ण भावना से विहीन जो व्यक्ति होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, यही इस श्लोक में बताया गया है। और जब मैं इस श्लोक को पढ़ रही थी तो मुझे एक कोटेशन याद आ रहा था कि हमें वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए जैसा हम दूसरों के द्वारा अपने लिए अपेक्षा करते हैं। और ऐसा ही एक कबीर का दोहा है, करे बुराई सुख चाहे कैसे पाए कोई, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। ये दोनों ही कथन हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि सुख पाना है तो सुख देना सीखो, अर्थात कि देने का ही भाव हो, ना कि पाने के भाव। और यह कब संभव है? जब हम किसी भी चीज के प्रति आसक्ति ना हो हमारी। और आसक्ति कब खत्म होगी? जब हम यह समझ जाएं कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ है किसी का, तो वह किसका है? वह ईश्वर का है। यहाँ तक कि हमारी सांसें भी अपनी नहीं है। कब हमारी सांसें रुक जाएंगी, ये सब कुछ भगवान की मर्जी पर निर्भर करता है। अब हमें क्या करना है? सिर्फ देना ही देना है, देने में ही सुख है। और वह भी कैसे देना है? बिना आसक्ति के। जब हम किसी को कोई चीज दे रहे हो तो उस चीज में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और जब हमारा कुछ भी है नहीं, जब सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है, तो कैसे देंगे हम? सब कुछ कितना कंफ्यूजिंग लगता है ये सब, ये जो बातें हैं जो। तो इसको सरल करने के लिए एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी हम लोग पहले भी इस कहानी को सुने हैं, बहुत अच्छी कहानी है ये, शिक्षा देने वाली। कि एक ट्रेन में एक माँ और बेटा रहते हैं, दोनों ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तो माँ जो क्या करती है, बुक्स पढ़ रही है, और साथ में जो उसका बेटा भी वो भी बुक पढ़ता है। सब लोग आसपास बैठे जो लोग रहते हैं वो देख रहे हैं कि दोनों माँ बेटा क्या कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं। ये अभी अभी की ये घटना है। तब सब लोग पूछते हैं कि अभी के बच्चे हैं वो सब क्या करते हैं? अभी कोई बुक्स नहीं पढ़ते, सिर्फ क्या करते हैं, सब मोबाइल देख रहे हैं, उसमें गेम खेल रहे हैं या उसी से पढ़ रहे हैं। जो भी ज्यादातर टाइम उनका जो इसमें मोबाइल देखने, उसी में ही ज्यादा वो व्यतीत करते हैं समय अपना।
तो वो उस माँ से पूछते हैं कि आपने कैसे अपने बेटे को सिखाया कि ये बुक पढ़ रहा है। तो उसकी माँ बताती है कि मैंने अपने बेटे को सिखाने के लिए अपनी सारी आदत बदल ली। मेरी आसक्ति जिन जिन चीजों में थी मैंने वो सब कुछ त्याग दिया। तो अब मेरा बेटा मुझसे कोई प्रश्न नहीं करता कि ये चीज क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देखता है कि मैं ये चीज कर रही हूँ, तो इसलिए वो मुझे फॉलो करता है। और यही बात इस श्लोक में भी कही गई है। कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करे। यही इस श्लोक में बताया गया है। लोक संग्रह, जन सामान्य के हित के लिए विद्वानों को कार्य करना चाहिए। जैसा कि उस माँ ने अपने बेटे के हित के लिए सोच करके अपनी सारी आसक्तियों का त्याग कर दिया, तो यह संसार भी तो हमारा परिवार है और हम सब उस परम पिता के संतान हैं। अतः हमें क्या करना चाहिए, अपना स्वार्थ छोड़ करके इस पूरे लोक संग्रह के लिए, जन सामान्य के लिए कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही व्यक्ति जो है वास्तविक विद्वान होता है। और इस श्लोक में जैसा कि दिव्या माता जी भी बता रही थी कि कृष्ण भावना भावित एवं कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में अंतर बताया गया है। दोनों ही व्यक्ति भौतिक रूप से देखने में एक ही तरह के कार्य करते हैं, लेकिन एक भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और दूसरा कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना अमृत के विकास में सहायक ना हो। अब ऐसा करने में हमें क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी? तो कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति जब कर्म करता है, जब वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, तब वो अपने ही कर्मों के फल से बंध जाता है और बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसते रहता है वो। और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वह इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह कृष्ण के लिए कार्य करता है। जीवन रहते हुए ही वह इस भगवत सेवा में आनंद प्राप्त करता है। वास्तविक आनंद, वास्तविक संतुष्टि किसमें है? तो भगवान की सेवा में ही है। अतः जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है इस आनंद को प्राप्त करता है एवं मृत्यु के बाद वह भगवान के धाम में आश्रय प्राप्त करता है। लेकिन कृष्ण भावना भावित होने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि बिना कृष्ण भावना भावित हुए कर्मों से अनासक्ति एवं लोक संग्रह का भाव, ये दोनों ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। श्री रूप गोस्वामी इस श्लोक में कह रहे हैं, यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के कलमश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्मों के प्रति आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। ये रूप गोस्वामी इस श्लोक के द्वारा हमें बताते हैं। और जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है वे उसी भक्ति का आनंद सबको बांटना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या अभी पढ़ रहे थे कि देने का भाव होना चाहिए। हमने पहले भी इसी की बात की थी कि सिर्फ देना और देना है, क्योंकि इसी में सुख है। तो देंगे क्या हम, जब सब कुछ कृष्ण का है, हमारा कुछ भी नहीं, तो क्या देंगे हम? बहुत कठिन प्रश्न है यह। तो जब सब कुछ हम मेहनत करके स्वयं अर्जित कर लें और अब कहें कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, तो ये सुनने में बात जो है, ये जो किसी को भी पसंद नहीं आएगी कि सब बांटो और मैं इसके लिए मेहनत करूं और दूसरों को दूं। अब लेकिन वास्तविकता क्या है कि सारी चीजें जो किसकी है? कृष्ण की है। यही जो है ज्ञान की बात है, यही हमें इसका जो हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए। क्योंकि सारी चीजें अगर हमारी होती तो मृत्यु के बाद हम खाली हाथ क्यों जाते? अतः सिद्ध क्या होता है कि हमारा कुछ भी नहीं है। जब हमारा कुछ भी नहीं है तो हम क्या बांटेंगे, हम क्या देंगे लोगों को, कैसे लोक संग्रह करेंगे? इस कठिन प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है कि केवल हमारा कौन है? तो कृष्ण ही हमारे हैं, उनकी शुद्ध भक्ति हमारी है, बाकी सब कुछ नश्वर है। केवल कृष्ण के साथ ही हमारा जो संबंध है वह शाश्वत है। अतः हमें क्या बांटना है? यही बांटना है हमें, कृष्ण का नाम, कृष्ण का प्रेम। लेकिन जब हम बांटे तब लोगों को तो भी तैयार होना चाहिए इसे स्वीकार करने के लिए, कृष्ण भावनामृत होने के लिए। तो लोग कैसे हमारी बात पर विश्वास करेंगे कि कृष्ण का नाम ही केवल उन्हें सुख और संतुष्टि प्रदान करेंगे? कैसे ये लोग विश्वास करेंगे? तो इसी के लिए इस श्लोक में बताया गया है कि जब हम उन्हें अपने आचरण से दिखाएंगे,
जब हम मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भावना भावित होंगे, तब कोई भी व्यक्ति हमारी बात आसानी से सुन एवं समझ सकता है और कृष्ण भावना भावित होना स्वीकार भी करता है। यही सबसे बड़ा लोक संग्रह जन कल्याण है। इस श्लोक में अनासक्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिससे हम आसक्ति रखते हैं वही हमारे दुख का कारण होता है। जैसे कि राजा दशरथ को राम पे बहुत आसक्ति थी, वो राम से बहुत प्रेम करते थे, जैसे सभी माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। और राम का बिछोह ही उनके लिए सबसे बड़ा दुख का कारण था एवं उनकी मृत्यु का कारण भी बना। और जैसे कस्तूरी मृग के बारे में भी बात जानते हैं हम लोग, उसको अपने नाभि में जो कस्तूरी रहती है उसका जो सुगंध होता है उससे आसक्ति होती है, और वह उसको खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसी तरह हाथी को स्पर्शेंद्रिय से आसक्ति होती है और वह उसी के कारण वह मृत्यु को प्राप्त करता है या फिर फंस जाता है। अतः क्या है, इसका रिजल्ट क्या है कि आसक्ति ही दुख का कारण है। तो इसका निवारण क्या है? तो इसका परिणाम यही निकलता है कि अनासक्त भाव से लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए कार्य करना चाहिए। अब इस कलयुग में लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई ये भी कहे कि हरे कृष्ण माला रोज करो, तो वो आदमी क्या सोचेगा कि जरूर इसको पर पर्सन माला करवाने के लिए कमीशन मिलता होगा, तभी यह सबको यही बोलता है कि हरे कृष्ण माला करो। लेकिन जब वह उसके कथन पर ना जा करके उसके जीवनचर्या, उसके व्यवहार, उसके काम करने के तरीके को देखता है, तब वह धीरे धीरे उसके बातों से प्रभावित होता है और उस पर विश्वास करने लगता है। अतः इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति को अनासक्त रहकर लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए कार्य करना चाहिए। अतः सिर्फ हमारी वाणी ही नहीं बल्कि हमारे कार्य भी लोगों को कृष्ण भावना भावित होने में सहायता कर सकते हैं। और हमें स्वयं को इस लायक बनाने में कोई हमारी सहायता कर सकता है, तो वह क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र। क्योंकि इस मंत्र के जप से हमारा मन पवित्र होता है, हम भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं और तब हमारी वाणी लोगों को प्रभावित कर सकती है और लोगों को कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रेरित भी कर सकती है। यही वास्तविक जन कल्याण है, अर्थात लोगों को कृष्ण प्रेम बांटना। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरी हरी बोल, हरी बोल माता जी, हरी हरी बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल, हरि बोल। माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हरी बोल माता जी। हरे कृष्ण वैष्णवी, बिल्कुल बिल्कुल यथार्थ है। हरि बोल, हरि बोल। वैष्णवी ने जो करना चाहिए वो बताया हम लोगों को, तो हम सब लोग भी इसी पथ पे इसी का प्रयास कर रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं। अब वैष्णवी ने एक बहुत सुंदर बोले, खाली हाथ आए थे, पैदा कैसे हुए सबको पता है, बिल्कुल खाली हाथ, एक कपड़ा भी नहीं, और जब जाते हैं तो भी कपड़ा निकाल देते हैं, और जो हाथ में रक्षा सूत्र भी बना है तो उसको भी काट देते हैं। तो जब जन्म लिए और मरे तब तक पूरा जैसे आए थे वैसे ही जाना पड़ता है। अच्छा, एक छोटा उदाहरण, मैं ओमान से आऊंगा तो स्तुति मुझसे क्या बोलेगी? या तो लुभान ले आइएगा या खजूर। स्तुति जी प्रभु जी, क्यों? क्योंकि ओमान का वही फेमस है। बहुत सुंदर है ना। उसके अलावा बाकी सब चीज व्यर्थ है, आपका कहने का मतलब है ना। यदि मैं आपके लिए वहां कपड़ा लाऊं तो वो तो मेड इन इंडिया है, घड़ी लाऊंगा मेड इन इंडिया होगा, जूता लाऊंगा मेड इन इंडिया होगा, चावल लाऊंगा मेड इन इंडिया होगा, क्रॉप फ्रॉम इंडिया होगा। तो मतलब सारा चीज वहीं का है, केवल और केवल खजूर और आप लुभान जो है यहाँ दोफार रीजन में ही, उसमें पेड़ में, हमारे कॉलेज के पेड़ में होता है, तो वो आपको लगता है। ठीक, क्लियर ये चीज। इसीलिए तो वैष्णवी ने कहा कि यदि हम खाली हाथ आए थे तो हम कहाँ से आए हैं? दिव्या माता जी ने क्या बताया, हम कहाँ से आए हैं? भगवान श्री कृष्ण के धाम से। हम किसके अंश हैं? भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। मतलब हम क्या लेके आएंगे? कृष्ण का प्रेम लेके आए हैं, और बांट के हमको क्या चाहना है? वापस वहीं चले जाए। तो यदि मैं ओमान से गया तो खजूर और डेट लेके गया और खाली हाथ वापस आ गया। इसी तरीके से जब हम खाली हाथ भगवान के धाम से आए हैं तो वहां क्या मिलता है? वहां भगवान का शुद्ध कृष्ण प्रेम मिलता है। तो वो लेके आए, इस धराधरती में कृष्ण प्रेम बांटे और फिर वापस चले गए, खत्म। अब बताइए क्या संशय है, क्या तकलीफ है? आए थे, जितना भी लिए वो आपको बोनस मिल रहा है। ये शर्ट बोनस में है। आप तो नंगे निकले थे माँ बाप के पेट से, माँ के पेट से, और एक कपड़ा मिला तो बोनस हुआ ना। ये तो हमको एडिशनल, कुछ मेहनत नहीं किया वो बच्चा,
कुछ भी नहीं किया, दूध भी मिल रहा है उसको, कपड़ा भी मिल रहा है उसको, अच्छा उसकी माँ देती है तो ठीक, बाहर फेंक देती है तो बाहर वाला कोई देगा। दुनिया की कोई ताकत उसके हक का चीज नहीं छोड़ सकता, बताइए। लिया, पला बढ़ा, तो उसने क्या किया भौतिक जीवन से। अब मैं एक छोटा उदाहरण आपके सामने और रखता हूं। 1000 रुपए, जैसे दिव्या माता जी बोल रही थी इसलिए मैं ये छोटी बात आपके बीच में रख रहा हूं। 1000 रुपए कमाया, तो जो माता जी ने कह रहा था ना, कि माता जी जो कह रही थी कि अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करता है। तो ये 1000 रुपए लिया और पीने और खाने के लिए उसको बहुत सुंदर यूज कर लिया। अब बोले मजा आ गया, आज तो मैंने ये खाया ये पिया, मजा आ गया। दूसरे दिन सवेरे क्या हुआ, खत्म। आपने जिसको काटा और पीने के कारण जो बदमाशी और जो तकलीफ दिया, उसके कारण क्या हुए, कर्म बंधन में फंस गए। लेकिन वही 1000 रुपए को ज्ञानी व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या करता है, वैष्णव सेवा में लगाता है, भगवान का बहुत सुंदर भोग बनाता है, अपने परिवार को भी खिलाता है, बाकी वैष्णव सेवा भी करता है, गौ सेवा करता है। तो वो 1000 रुपए एक आदमी के लिए बंधन का कारण बना, और वही 1000 रुपए दूसरे का क्या हुआ, मुक्ति का कारण हुआ। केवल और केवल किस चीज से, केवल ज्ञान होने से। और ये ज्ञान किससे मिलता है हमको, ज्ञान मिलता है गीता से और सत्संग से। तो जब ये मिल गया कि 1000 रुपए अपने, जो दिव्या माता जी बोल रहे थे, अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किए तो कर्म बंधन में फंस गए। और पर वैष्णवी जो बोली थी कि दूसरों के लिए किए तो वो क्या हुआ, कर्म बंधन से हमको मुक्त कर दिया। बस कितना जीवन बहुत सरल है, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे हैं। जीवन बहुत सरल है, हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे हैं, बस इतना सा है। हरे कृष्णा, हरि बोल।